इसराइल का ईरान पर 100 जंगी तैयारों और ड्रोन से हमला। तेहरान, शिराज और अस्फहान समेत दीगर मकामात पर बमबारी। मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन साइट्स को निशाना बनाने का दावा। एटमी और तेल की तनसीबात पर हमला नहीं किया गया। दमिश्क और इराकी शहर करकूक में भी बमबारी। ईरान, इराक और इसराइल में फजाई हुदूद बंद। इसराइली जारहियत का कामयाबी से दिफा किया। तेहरान, खजिस्तान और इलाम सूबों में फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। कुछ मकामात पर मामूली नुकसान पहुंचा। ईरानी हुकाम का बयान, कहा सेहूनी जारहियत का जवाब देने का हक रखते हैं। इसराइली फौजी कार्रवाई में हमारा कोई किरदार नहीं, अमरीका की वजाहत। तर्जुमान कौमी सलामती ने सेहूनी जारहियत को दिफा का हक करार दे दिया। ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त फौजी तसादुम अब खत्म होना चाहिए। ईरान ने जवाबी हमला किया तो नताइज भुगतने होंगे, बाइडेन इंतजामिया का इंतबाह। गजा में इसराइली फौज की सफाकियत। शुमाली गजा में इमदाद के मुंतजिर शहरियों पर बम बरसा दिए। 12 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में रिहायशी इमारतें भी निशाना। शाती कैंप में शेलिंग। 24 घंटों में 60 से ज्यादा शहादतें। बैतुल्लाहिया में कमाल अदवान अस्पताल पर बमबारी के बाद अंधाधुंध फायरिंग। 600 जख्मियों और मरीजों की जानों को खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा का मुहासरा खत्म करने का मुतालबा। अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमले में 3 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। लेबनान में भी इसराइल की दरिंदगी। बैरूत पर रात गए बमबारी। 24 घंटों में 3 सहाफियों समेत 22 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह की जनूबी लेबनान में जबरदस्त मुजाहमत। मजीद 13 सेहूनी फौजी मारे गए, 24 जख्मी। रॉकेट हमलों में 2 अफराद हलाक, 6 फौजियों समेत 13 जख्मी। ईरान पर हमले के बाद हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर मजीद रॉकेट दाग दिए। ड्रोन से भी हमले। जस्टिस याहिया अफरीदी आज नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। ईवान सदर में तकरीब दिन 11 बजे शेड्यूल। वजीर आजम और अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी। नामजद चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट रेफरेंस में लाहा अमल बता दिया। कहा इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर अमल होगा। कोशिश होगी दूर दराज इलाकों में इंसाफ की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाएं। काजी फायरीसा से बहुत कुछ सीखा, उनकी कमी महसूस करेंगे। बेंच में कई बार इख्तिलाफ किया, लेकिन जस्टिस फाइद ईसा ने हमेशा खुले दिल से मौक़िफ़ सुना। बानी पीटीआई की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान जहलुम की डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहाई के बाद लाहौर पहुंच गईं। रिहाइशगाह पर कारकुनान ने इस्तकबाल किया। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिहाई का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी मुकदमात में नामजद मुल्जिमों के फरार की कोशिश नाकाम। पीटीआई के 3 MNAs भी शामिल, दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। संजानी टोल प्लाजा के करीब कैदियों की 3 वैन्स पर हमला। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक अटक जेल से पेशी के लिए लाए गए मुआवने खसूसी बहबूद आबादी खैबर पख्तूनख्वा मलिक लियाकत, अरकान सूबाई असम्बली अनवर ज़ेब और यासिर कुरैशी समेत 82 मुल्जिम मौजूद थे। 20 मुसल्लह अफराद ने पथराव और फायरिंग की। वैन्स के शीशे तोड़ दिए, टायर भी बर्स्ट कर दिए। 4 एहलकार जख्मी। मलिक लियाकत के बेटे समेत 4 हमलावर भी पकड़े गए। हमारे वर्कर्स, उनकी आज संजानी के केस में जज ने आज जमानत कर ली। आप लोगों ने उनको सेट्रेट की एक FIR में वहां से दोबारा गिरफ्तार कर लिया। जेल ले जाते हुए रास्ते में तबनोल का SHO है, इसने अपने हाथ से शीशे तोड़े। मेरे पास वीडियोस भी हैं, सबूत भी हैं। वो वार्निंग दे रहा हूं इस बात पर, किसी को कुछ भी हुआ तुम सब जिम्मेदार होगे इसके। पुलिस ने जमानत मिलने के बाद कारकुनान को दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार किया। SHO तरनौल ने खुद शीशे तोड़े। हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस ड्रामे बंद करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का शवाहिद मौजूद होने का दावा। कहा वार्निंग देता हूं, किसी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप सब होंगे। शेख वकास अकरम ने कहा एहलकारों ने कारकुनों को बाहर निकाल कर भागने का कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसे ड्रामे कामयाब नहीं होने देंगे। सोचे समझे मंसूबे के तहत हमला किया गया है। रिट ऑफ द स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश्ड की जाएगी मुकम्मल तौर पे, किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और जो मनसूबा साज है उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सारी CCTV फुटेज मौजूद है टूल प्लाजे की। झूठ, फरेब और मकर के अलावा इनका काम कोई नहीं है। 9 मई के मुल्जिमान को सजा मिल गई होती तो ऐसे हमले करने की जुर्रत ना होती। कैदियों की वैन्स पर हमला सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया। CCTV फुटेज मौजूद है। झूठ बोलने वालों को शर्म आनी चाहिए।
तहकीकात शुरू कर दी, हमला आवरों और मनसूबा साजों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात का जवाब। अता तारर ने कहा, 9 मई के मुल्जिमों को कानून के मुताबिक सजा दी जाती तो ऐसे वाकयात की जुर्रत न होती। लकी मरबत में ख्वारिज का नमाज मगरिब के दौरान मस्जिद पर हमला, 19 साल कैडेट आरिफुल्ला शहीद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में जेर तरबियत आरिफुल्ला छुट्टियों पर आबाई शहर आए थे। दहशत गर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जान का नजराना पेश किया, कई बेगुनाह नमाजियों की जानें बचा लीं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के वार, FC और पुलिस के 14 एहलकार शहीद। डेरा इस्माइल खान में FC चेक पोस्ट पर निशाना, 10 जवान वतन पर कुर्बान। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक फितना अल खवारिज के दहशत गर्दों ने भारी हथियार इस्तेमाल किए। इस्लामाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर हैदर अली शाह शहीद, लाश पोली क्लिनिक मुंतकिल। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कातिलों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी हैं। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद, निशान हैदर की 76वीं बरसी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्ला अफवाज का खिराज अकीदत। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद ने 1948 में प्री क्लेवर रेंज के दिफा में गैर मुतजलजल बहादुरी का मुजाहरा किया। ISPR के मुताबिक पूरी कौम को अपने बहादुर बेटे पर फख्र है। पाकिस्तान में चीनी सफीर का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अजीम कुर्बानियों पर पाक फौज और पुलिस को खिराज तहसीन। कहा, आलात और टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं। चीनी शहरी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए यहाँ मौजूद हैं। इंडस्ट्रील 2024 मशकें जारी, मुख्तलिफ इत्तेहादी ममालिक के एयर चीफ्स और आला फौजी हुकाम की शिरकत। पाक फजाइया की आला मल्टी डोमेन जंगी सलाहियतों का मुजाहरा। सरबराह पाक फजाइया से श्रीलंकन फजाइया के सरबराह की मुलाकात। इलाकाई सलामती के तनाजुर में ऑपरेशनल उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से एशियाई तरक्याती बैंक के सदर की मुलाकात। ADB पाकिस्तान को $50 करोड़ देगा। रकम माहौलियाती और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम पर खर्च की जाएगी। कराची वालों के लिए बुरी खबर, बिजली ₹3.03 फी यूनिट महंगी। जुलाई के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा दिसंबर के बिलों में शामिल होगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी आज नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। ऐवान सदर में तकरीब दिन 11 बजे शेड्यूल। वजीर आजम और अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी। नामजद चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट रेफरेंस में लाहा अमल बता दिया। कहा, इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर अमल होगा। कोशिश होगी दूर दराज इलाकों में इंसाफ की बरक़ फराहमी यकीनी बनाएं। बानी PTI की बहनें अलीमा खान और उज़्मा खान जहलुम की डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहाई के बाद लाहौर पहुंच गईं। रिहाइशगाह पर कारकुनान ने इस्तकबाल किया। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से एशियाई तरक्याती बैंक के सदर की मुलाकात। ADB पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज देगा। रकम माहौलियाती और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम पर खर्च की जाएगी। और रावलपिंडी टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल, पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। इंग्लैंड आज तीसरे दिन अपनी दूसरी इनिंग्स 24 रन 3 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान को 53 रन की बढ़तरी हासिल।